खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम हेल्थ केयर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रिंस ऑफ पीस टीवी के स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ हमारी बहन सफ़ीरा आशिर मौजूद हैं। जी बहन, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम हेल्थ केयर में। नाज़रीन, प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये वो मुनफरद प्रोग्राम है हेल्थ केयर, जिसमें हम अपने नाजरीन के साथ रूहानी और जिस्मानी शिफा के बारे में बातों को शेयर करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और मैं बहन सफ़ीरा आशिर से गुजारिश करूँ दुआ में हमारी रहनुमाई करें। जी बहन। कदूस मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते, तेरी सारी नेमतों बरकतों बख्शों के लिए तेरा शुक्र अदा करते, ख़ास तौर पे शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए जो तूने हमें मुहैया किया है कि खुदावंद हम तेरे नाम की गवाही दे सकें, तेरे कलाम को खुदावंद आज हम तेरे लोगों के सामने बयान कर सकें और खुदावंद हम आज जो कुछ भी बोले वो खुदावंद हम तेरी मर्ज़ी के मुताबिक बोले। तो हमें अपना पाक रूह मुहैया कर, तेरे पाक रूह के वसीला से लायक तौर पर खुदावंद आज हम वही बोल सकें जो खुदावंद तू हमें मुहैया करे। तू हमारा मुंह बन जा खुदावंद, पाक रूह तू हमारा ज़ोर बन जा। आज खुदावंद जो कुछ भी बोले वो बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत ठहरे। आज खुदावंद तेरा कलाम बहुत सारी ज़िंदगियों को बचाने का सबब बने। ये सभी कुछ मांगते और पा लेते हैं मसीह के कदूस नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहन सफ़ीरा, हम आपकी शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत दुआ के लिए। और प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये वो मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नाजरीन के साथ खुदा के कलाम अक़दसी की बातों को शेयर करते हैं, जिस्मानी और रूहानी शिफा के बारे में बातों को शेयर करते हैं और आखिर में हम अपने प्रोग्राम में अपने नाजरीन को बताते हैं कि आपने किस तरह से बीमारियों से बचना है, किस तरह से आपने हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल पैरा होकर अपने आप को सेहत व तवाना रखना है। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस सिलसिला में हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है और हम बहन सफ़ीरा के साथ मिलकर एक रेफरेंस कलाम खुदा में से तलावत करेंगे और देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। जी, यूहन्ना रसूल की इंजील जी उसका 5वां बाब और उसकी 5वां बाब और उसकी 14 आयत से। जी, इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज़्यादा आफत आए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। और प्यारी बहन सफ़ीरा, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत रेफरेंस तलावत करने के लिए। और जिस तरह के खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम बुज़ुर्ग यूहन्ना रसूल की अंजील मुबारक पढ़ते हैं, वहाँ पर एक बैत हसदा का हाउस है मुक़द्दस हैकल के पास। वहाँ पर बहुत ही पसमुर्दा लोग, बीमार लोग, सदियों बीमार लोग पड़े रहते हैं और खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरता, वो उस हाउस के पानी को हिलाता। तो जब वो खुदा का फरिश्ता उस हाउस के पानी को हिलाता तो सबसे पहले जो उस पानी के अंदर चला जाता वो शिफा पा जाता था। तो हम देखते हैं कि बैत हसदा का ये जो हाउस है, उस हाउस के किनारे एक शख्स पड़ा था और वो 38 बरस से वहाँ पड़ा था, इस उम्मीद पर कि मैं भी शिफा एक दिन इस पानी हिलने से पाऊँगा। लेकिन वो शिफा नहीं पा सकता था क्योंकि वो पैरालाइज था, वो फालत ज़दा था, उससे चला फिरा नहीं जाता था। और जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी उसके पास आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी ये जानकर कि वो इतने बरसों से यहाँ पर पड़ा है, उससे पहले पूछते हैं कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। तो वो आगे से कहता है कि मेरे पास कोई आदमी नहीं है। वो अपनी बेबसी का इजहार करता है। उसने ये नहीं कहा कि हाँ खुदावंद मैं तो तंदुरुस्त होना चाहता हूँ।
उसे ये नहीं पता कि ये जो हाउस का मालिक है वो आज मेरे पास खुद चल कर आए, जो तबीब आज़म है वो मुझे शिफा देने के लिए मेरे पास आ गया है। तो उसने ये नहीं कहा कि मैं खुदावन शिफा पाना चाहता हूँ, बल्कि उसने अपनी बेबसी का, अपनी लाचारगी का इजहार किया। उसने कहा कि मेरे पास खुदावन कोई आदमी नहीं है जो मुझे उठाकर, जब खुदावन का फरिश्ता पानी को लाता है तो मुझे हौज में उतार दे, मैं शिफा पा जाऊँ, तो मैं शिफा नहीं पा सकता। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर, और वो उसी घड़ी खुदा के फजल से वो शख्स जो तो वो शिफा याब हो गया, वो चलने फिरने लगा। और खुदा का कलाम बयान करता है कि वो सबत का रोज़ था। सबत के रोज़ कोई शख्स काम काज नहीं करता था, और वो जब चारपाई उठाकर चल भी रहा था तो बहुत से यहूदियों ने उससे पूछा कि मियाँ ये क्या बात है, तू सबत के रोज़ चारपाई उठाकर चला फिरता है। उसने उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने मुझे शिफा दी है उसने मुझे ये हुक्म भी दिया है कि तू चारपाई उठा और चल फिर। उसे ये नहीं पता था कि मुझे शिफा किसने दी है। तो चंद दिनों के बाद जब वो फिर यीशु मसीह को फिर हैकल में मिलता है, तो यीशु मसीह उसे जब मिलते हैं तो बड़ी खूबसूरत बात उसे कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे फरमाया कि देख तू तंदुरुस्त हो गया है, देख तू तंदुरुस्त हो गया, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर पहले से ज्यादा आफत आ जाए जी। तो हम इस सारे वाकया के अंदर देखते हैं कि गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर एक ऐसा अंसर है जो हमें बीमार करता है जी, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात उसे कही कि देख फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर पहले से ज्यादा आफत आ जाए। तो उसने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे शिफा दी है वो यीशु है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो हमारी फिक्र करता है, जो हमें नेमतों बरकतों से माला माल करता है, नवाजता है, शिफा देता है, वो कौन है? हमें उसे जानने की भी ज़रूरत है। तो जब हम उसे जानेंगे तो यकीनन हमारी ज़िंदगियां बरकत होंगी। तो आज बहन सफीरा आशिर प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। आज मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी शिफा के पीछे भागते हैं। हालांकि हमें जिस्मानी तौर पर भी शिफायाब रहना चाहिए, सेहत तवाना रहना चाहिए, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि ऐ प्यारे मैं चाहता हूँ कि तू तंदुरुस्त रहे जी। खुदा का कलाम बयान करता है खुदा ये चाहता है कि हम तंदुरुस्त रहें। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी शिफा के पीछे भागते हैं, बड़े बड़े क्रूसड में चले जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इबादत में चले जाते, कन्वेंशंस में चले जाते हैं, लेकिन वो कभी उन्होंने अपने अंदर ये महसूस नहीं किया कि हम रूहानी तौर पर बीमार हैं, जैसे ये शख्स था जी। क्योंकि गुनाह की वजह से इस बार वो सारी आफत आई थी। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको मना बाज फरमाया, उसे कहा कि देख फिर गुनाह ना करना। तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज आज प्रिंस ऑफ पीस टीवी से देना चाहेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी शिफा की फिक्र करते हैं, रूहानी शिफा की फिक्र नहीं करते जी। तो आज मैं यही पैगाम लोगों को देना चाहूँगी कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जिस्मानी शिफा की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि रूहानी शिफा की भी फ़िक्र करनी चाहिए। जिस तरह जिस्म को खुराक की ज़रूरत है, इसी तरह हमारी रूह को भी ताज़गी के लिए कलाम की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें ताज़गी बख्शता है जी। बिल्कुल, वो हमारी रूह को ताज़ा करता है। तो जब तक हमारी रूह ताज़ा नहीं होगी, हमारी रूह भी कमज़ोर हो जाएगी। जिस तरह एक हड्डियों का ढांचा होता है, 2-4 दिन अगर हम रोटी ना खाएं तो हमारी बॉडी इतनी कमज़ोर हो जाती है। अगर कोई बंदा 2-4 दिन या 6 दिन या 7 दिन या 8 दिन रोटी ना खाए, खाना ना खाए, पानी ना पिए, तो वो तो चारपाई से उठ भी नहीं पाएगा, वो चारपाई के साथ लग जाएगा। तो जिस तरह जिस्मानी खुराक ज़रूरी है, जिस्म के लिए खुराक ज़रूरी है, इसी तरह रूह के लिए हमारी रूहानी खुराक, ये जो मसीह का कलाम है, खुदा का कलाम है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। और हमें रोज़
इसकी तलावत करनी चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए ताकि हम रूह में रोज़ ताज़ा हों। जी, बहुत अच्छी और जामे और खूबसूरत बात आपने कही है कि हमें खुदा के कलाम को फॉलो करना चाहिए। जी। जब हम खुदा के कलाम को फॉलो करेंगे, इसको अपनी ज़िंदगियों के अंदर लेंगे, तो यकीनन हमारी ज़िंदगियाँ बायसे बरकत होंगी और हम रूहानी तौर पर भी सेहतियाब हो जाएंगे। जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ शफा के पीछे भागते हैं, वो शाफी के पीछे नहीं भागते, वो शाफी को कबूल नहीं करते। तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि वो सिर्फ अपनी शिफा के बारे में मत सोचें, वो ये सोचें कि शिफा देने वाला कौन है, उसको पहचानें, क्योंकि जो यस्सु की बेड़े हैं वो उसकी आवाज़ को पहचानती हैं। जी। तो हमें उसकी आवाज़ को पहचानने की ज़रूरत है और शिफा के पीछे भागने नहीं, हमें शाफी के पीछे भागने की जब ज़रूरत शाफी है। उनके पास जब आएगा, शाफी हमारे पास आ शिफा तो जाएगा यकीनी है। तो शिफा तो यकीनी है, और बल्कि वो तो फिर हमें नींद में ही दे देता है। खुदा जो है वो हमें नींद में ही दे देता है। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पढ़ें, दुआ करें, खुदा से रफ़ाकत रखें। जब तक हम रफ़ाकत नहीं रखेंगे, खुदा के साथ नहीं चलेंगे, कलाम नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारी रूह ताज़ा नहीं हो सकती। जी, बहुत जामे और खूबसूरत पैगाम आपने ऐसे लोगों को दिया है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी शिफा के पीछे भागते हैं, वो शाफी को कबूल नहीं करते। जी। तो जब वो शाफी को, हमारा जो निजात दहिंदा है, जो खुदावंदा को खुदावंद है, बादशाहों का बादशाह हमारा खुदा यीशु मसीह है, जब हम उसको कबूल कर लेंगे तो शिफा हमारी यकीनी है। शिफा यकीनी वो हमें रूहानी तौर पर ही शिफा देगा और जिस्मानी तौर पर ही। बहुत अच्छी और खूबसूरत बात आपने कही है और बहुत बहुत बड़ा जामे पैगाम आपने प्रिंस ऑफ पीस टीवी से आपने ऐसे लोगों को दिया है जो सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी शिफा के पीछे भागते हैं। जी। तो बैन सफ़ीर आशर, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाजरीन, इसके साथ हमारे प्रोग्राम हेल्थ केयर का वक्त ख़त्म हो चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।